मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। मैं आपको कुंडली के बारे में पढ़ना सिखा रहा हूँ कि हम अपनी कुंडली को किस तरीके से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जो कुंडली के 12 घर होते हैं, इन घरों के क्या मीनिंग्स होते हैं, ये इंसान की ज़िंदगी के बारे में क्या कुछ बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये होता है कुंडली का फर्स्ट हाउस, ये होता है सेकंड हाउस, ये होता है थर्ड हाउस, ये होता है फोर्थ हाउस, ये होता है फिफ्थ हाउस, ये होता है सिक्स्थ, ये सेवन्थ, ये एट्थ, ये नाइन्थ, ये टेंथ, ये 11th और ये 12th। ये कुंडली के 12 घर होते हैं। ये समझ लें कि इंसान की ज़िंदगी के जितने भी पहलू होते हैं, ये इंसान की ज़िंदगी के हर पहलू को डिस्कस करते हैं, इंसान की लाइफ के हर पहलू के बारे में बताते हैं। हत्ता कि ये इंसान के जो रिश्ते होते हैं, जो वालिदैन होते हैं, माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, कुंडली हमें इंसान के माँ बाप और बहन भाइयों और इंसान की औलाद तक का बताती है कि आपके यहाँ औलाद होगी, अल्लाह ताला आपको बेटे देगा या बेटियाँ देगा। आपके वालिद के साथ कैसे ताल्लुकात होंगे, आपके वालिद का कैरियर कैसा होगा, उनकी लाइफ कैसी गुजरी होगी। और इसके अलावा आपकी जो अम्मी है, उसका भी कुंडली में ज़िक्र होता है। कुंडली से हम देख सकते हैं कि आपकी अम्मी की लाइफ कैसी गुजरी है और वो क्या, और उनकी डेथ किस तरीके से होगी, बीमारी से डेथ होगी या वो किसी हादसे में उनकी डेथ होगी। यानी कि कुंडली बहुत डीपली इंसान के बारे में बताती है। तो कुंडली का जो फर्स्ट घर होता है, ये आप खुद होते हैं। ये इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है, ये उसके बारे में बताते हैं। यानी कि ये आपका टोटल वजूद है, टोटल जो इंसान की रूह होती है, ये उसके बारे में बताता है। और अगर इन कुंडली के 12 घरों को हम इंसानी जिस्म पे डिवाइड करना शुरू करें, तो कुंडली का जो फर्स्ट हाउस होता है ना, ये इंसान के सर और ये जो माथा होता है इसका बताता है। ये जो हिस्सा है सर का और माथा, आंखों से ऊपर ऊपर का जो हिस्सा होता है, ये कुंडली का फर्स्ट हाउस इस हिस्से को डिस्कस करता है। तो ज़ाहिर है कुंडली के इस हिस्से में इंसान का जो दिमाग है वो आता है, ब्रेन आता है, और ब्रेन ही इंसान को कंट्रोल करता है। अगर किसी इंसान का ब्रेन ख़त्म हो जाता है तो समझिए उसकी डेथ हो जाती है। और इसी तरह अगर इंसान का हार्ट ख़त्म हो जाता है, दिल बंद हो जाता है, तब भी उसकी डेथ हो जाती है। तो इंसानी ज़िंदगी के लिए दिल और दिमाग का ज़िंदा होना, तंदुरुस्त होना, ये बड़ा ज़रूरी है। तो ये जो फर्स्ट हाउस है, क्योंकि ये आपकी टोटल बॉडी, टोटल आपकी शख्सियत का बताता है। आप फर्स्ट हाउस को देख के ही इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में जान लेते हैं कि ये किस कदर ज़बरदस्त इंसान होगा, किस कदर खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक होगा। और फर्स्ट हाउस ही ये बताता है कि ये इंसान बड़े ही नीच किस्म का होगा, इसके ख्यालात बड़े नीच होंगे। और इनकी इंसान की जो अच्छाई है या बुराई है, वह आप फर्स्ट हाउस से पढ़ सकते हैं। ये इंसान की पर्सनैलिटी, उसकी शख्सियत का बताते हैं। हमारी लुक कैसी होगी, हम लोगों को कैसे नज़र आते हैं, लोग हमारे बारे में कैसा सोचते हैं, हम लोगों को कैसा दिखते हैं, हम लंबे चौड़े होंगे, दुबले पतले होंगे, हमारी स्किन कैसी होगी, हमारी स्किन की रंगत कैसी होगी, हम गोरे होंगे, काले होंगे, गंदमी होंगे, हमारा रंग क्या होगा, हमारा कद काठ क्या होगा, हम छोटे कद के होंगे या लंबे कद के होंगे, दुनिया में हम अपनी छाप छोड़ पाएंगे, क्या हम कोई ऐसे काम करके जाएंगे कि रहती दुनिया तक हमारा नाम होगा, या हम गुमनामी की ज़िंदगी गुजारेंगे। पहला घर जो है वो इंसान के सर और माथे तक का बताते हैं। तो ज़ाहिर है अगर आपको कोई दिमागी बीमारी होती है, आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं, ब्रेन सर पे आपको कोई चोट लगने का खदशा है, तो ये चीज़ भी हम कुंडली के पहले घर से देखेंगे। इंसान मुख्तलिफ़ किस्म की नफसियाती बीमारियों का शिकार होता है, इंसान को ब्रेन हेमरेज होती है, फालज दिमाग पे फालज का अटैक होता है। तो जितनी भी डेंजरस किस्म की बीमारियां होंगी, नफसियाती बीमारियां होंगी, वो भी हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। इसके अलावा हमारा कैरियर कैसा होगा, हम कितना हमें नेम फेम मिलेगा, कितनी हम खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे, हम बड़ी गरीबी में ज़िंदगी गुजारेंगे या बहुत
हम अमीर होंगे और क्या हमारी बहुत शानदार किस्म की पर्सनैलिटी होगी, या हम बस एक एवरेज से इंसान होंगे। तो ये जो फर्स्ट हाउस होता है, ये कुंडली के जो 12 घर है ना, उन सब की खसूसियात आप एक तरफ कर दें, इस फर्स्ट हाउस की जो खसूसियात है वो इन सब से ज़्यादा होती है। इनके कुंडली का जो फर्स्ट हाउस होता है, इसमें जो बैठे हुए प्लैनेट होते हैं वो सबसे पावरफुल समझे जाते हैं। और इस घर का जो लॉर्ड होता है वो इंसान के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद होता है, बेस्ट होता है, और वही इंसान को पूरी ज़िंदगी इंसान की वही प्लैनेट कंट्रोल करता है। उसी प्लैनेट के ज़रिए असर इंसान अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। ये तो हो गया जनाब आपका कुंडली का फर्स्ट हाउस। अब सेकंड हाउस का मैं आपको बताता हूँ। ये होता है सेकंड हाउस। तो सेकंड हाउस जो होता है ये हमारे ख़ानदान का बताते हैं कि हमारा ख़ानदान कैसा होगा, हमारे फैमिली मेम्बर कैसे होंगे, हमारी ख़ानदान वालों के साथ कैसी बनेगी, क्या हमारे फैमिली वालों के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे। और ये अगर हम इंसानी जिस्म को देखें कि ये जिस्म के किस हिस्से की नुमाइंदगी करता है, इसको ये रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इंसान के चेहरे को बताता है, यानी कि आंखों से लेके ठोड़ी तक का जो हिस्सा होता है ये हम सेकंड हाउस से देखते हैं। तो सेकंड हाउस में ज़रा आपका पूरा चेहरा आ गया, तो चेहरे में क्या आ जाता है, आपका मुंह आ जाता है, आंखें आ जाती हैं, नाक आ जाता है। तो इसके अलावा कुंडली में हम जो आपकी दाईं आँख होती है वो हम सेकंड हाउस से देखते हैं। अगर कोई आपको आँखों से रिलेटेड दाईं आँख में कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, कोई बीमारी है, कोई इन्फेक्शन है, या उसकी बिनाई कमज़ोर है, तो वो हम सेकंड हाउस से देखेंगे। इसके अलावा आप कितनी खूबसूरत गुफ्तगू करने वाले हैं, आप मीठा बोलते हैं, या आपका लबो लहजा बड़ा सख्त है, बड़े करख्त बोलने वाले हैं, आपका इखलाक अच्छा नहीं है, आप बदज़ुबान हैं, या बहुत ही ज़्यादा मीठी ज़ुबान वाले हैं, बहुत ज़्यादा आप खुश इखलाक हैं, अच्छी गुफ्तगू करने वाले हैं। ये चीज़ भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। इसके अलावा आपकी जो सूंघने की सलाहियत होती है, इसको भी हम इधर से ही देखते हैं। डॉग्स को भी कुत्तों के अंदर सूंघने की सलाहियत बहुत ही ज़्यादा होती है, तो डॉग्स को भी दूसरे घर से देखा जाता है। इसके अलावा इंसान के उसके सूंघने की सलाहियत कैसी होगी, ख़राब होगी या बहुत अच्छी होगी। इसके अलावा इंसान कितनी ज़ुबानें जानता होगा, कितना उसे ज़ुबानों पर अबूर होगा, वो अपनी बात को कितने अच्छे तरीके से बयान करने वाला होगा, अपनी बातों से दूसरों को वो किस कदर इम्प्रेस करने वाला होगा, झूठ बोलने वाला होगा या सच बोलने वाला होगा। ये भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। और इसके अलावा हम खाना खाने के जो शौकीन है, ज़रा हम मुँह से खाना खाते हैं, तो हम कितने खाने के पीने के कितने हम शौकीन होंगे, क्या हमें ज़िंदगी में मज़े मज़े के खाने मिलेंगे, ज़बरदस्त खाने मिलेंगे। ज़ाहिर है अगर आपका सेकंड हाउस अच्छा होगा तो आपके पास दौलत भी आएगी। ज़रा दौलत आएगी तो आप अच्छा खाना खाएंगे और आप अच्छा पहनेंगे भी, दूसरों को अच्छा नज़र आएंगे, और आपकी खुशहाल ज़िंदगी होगी। अगर आपका कुंडली में सेकंड हाउस ही ख़राब होता है तो इसका मतलब ये है कि गुर्बत आपका नसीब होगी, गरीबी आप देखेंगे, और खाने को भी आपको ठीक तरीके से कुछ नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपके जो अपने ख़ानदान वालों के साथ जो रिलेशन होंगे उनको भी हम सेकंड हाउस से देखेंगे। सेकंड हाउस अच्छा होगा तो आपको अपनी फैमिली की सपोर्ट मिलेगी, बहन भाइयों की, चाचा मामा ताया, जितने भी आपके रिश्ते होंगे, आपके जो सगे बहन भाई होंगे, ओवरऑल इन सारे रिश्तों को सेकंड हाउस से देखा जाता है, जो आपकी ज़ात के साथ आपके घर में जो आपके साथ अटैच होते हैं, आपके ब्लड रिलेशन, जो आपके खूनी रिश्ते होते हैं, उनको हम सेकंड हाउस से ही देखते हैं। तो उनका अगर आपको प्यार मिलेगा नहीं मिलेगा, इस बात का भी फैसला सेकंड हाउस करता है। इसके अलावा वो रुपया पैसा जो आपके पास सेविंग होती है, एक होता है आप 1 रुपया पैसा कमा रहे होते हैं और साथ साथ आप खर्च कर रहे होते हैं। खर्च करने वाले पैसे की बात नहीं हो रही, वो रुपया पैसा जो आप कमा के जो आपका बैंक में पड़ा होता है, जो आपकी सेविंग होती है, ये हम सेकंड घर से देखते हैं। अगर आपका सेकंड हाउस बहुत पावरफुल है, उसमें अच्छे प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका ज़बरदस्त बैंक बैलेंस होगा, आपके पास रुपया पैसा ठीक ठाक होगा, और आपका बुढ़ापा भी अच्छा होगा। और अगर ये सेकंड हाउस ख़राब होगा तो आप का बैंक बैलेंस जाता रहेगा, आपकी सेविंग जाती रहेगी, और आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगे। अब इसके बाद कुंडली की अगर हम
थर्ड हाउस की बात करें, तीसरा घर जो होता है, तीसरे घर से हम इंसान की मेहनत को देखते हैं, हिम्मत को देखते हैं कि इंसान कितना मेहनती होगा, कितना ज़्यादा बाहिम्मत होगा, किस कदर उसके अंदर जुर्रत होगी। तीसरा घर जो होता है, इससे हम जो हम आम इंसान के छोटे बहन भाइयों को भी देखते हैं। तीसरे घर से पता चल जाता है कि आपसे छोटा आपका भाई है या आपकी छोटी बहन है। ये तीसरा घर हमें बता देता है। और आपके बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे, क्या आपकी उनके साथ बहुत ज़्यादा बनेगी, क्या वो आपके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करेंगे, क्या आप भी उनके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करेंगे। तो छोटे बहन भाइयों के साथ जो आपका रिलेशन है ना, तीसरा हाउस जो होता है, थर्ड हाउस, हमें उस रिलेशन के बारे में भी बताता है। इसके अलावा जो इंसान छोटे मोटे ट्रैवल करता है, सफ़र करता है, उसको भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। इसके अलावा इसका जो हिस्सा है, इनकी जो, अगर हम इंसानी जिस्म को इन घरों के साथ जोड़ें, तो तीसरे घर से हम इंसान के गले को और उसके ये जो शोल्डर होते हैं और इसके जो बाजू और हाथ होते हैं, इनको हम तीसरे घर से देखते हैं। तो ज़ाहिर है, अगर गले को हम देखेंगे तो गले से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होंगी, गले का इन्फेक्शन होता है, इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रॉब्लम आते हैं, इन्फेक्शन होते हैं गले के, उनको हम गले की बीमारियों को देखेंगे। इसके अलावा खांसी को, दमा, नज़ला, ज़ुकाम, ये चीज़ें जो होती हैं, ये भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। इसके अलावा आप कितने मेहनती होंगे, आप कामचोर हैं या आप बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में सख्त तरीन मेहनत करेंगे और आप कोई बड़ा मर्तबा काम हासिल करेंगे। अगर आपका थर्ड हाउस बहुत अच्छा होगा, पावरफुल होगा, तो आप ज़बरदस्त मेहनती इंसान भी होंगे, आपके अंदर जुर्रत भी होगी, हिम्मत भी होगी। और अगर आपका थर्ड हाउस कमज़ोर होगा तो आप डरपोक इंसान होंगे, आपके अंदर हिम्मत की कमी होगी। और इसके अलावा हाथों का ताल्लुक लिखने से भी होता है। हम आप हर काम अपने हाथों से करते हैं ना, तो ज़ाहिर है जो मेहनत है वो भी इंसान हाथों से करता है, तो मेहनत को भी तीसरे घर से देखा जाता है। इसके अलावा जो आप राइटिंग करते हैं, लिखते हैं, तो जो लोग लिखने का काम करते हैं, कोई भी तख्लीकी काम करते हैं, तो उसको भी हम जो है वो थर्ड हाउस से देखते हैं। जिसका थर्ड हाउस बड़ा पावरफुल होगा तो उसकी राइटिंग बड़ी अच्छी होगी, वो ख़तात होगा, पेंटर होगा, मुसव्विर होगा। तो इस तरह के जो काम जो लोग लिखने, यानी कि जो अखबारों में लोग लिखते हैं या वैसे नावल लिखते हैं, तो इस तरह का जो काम है लिखने वाला, वो इधर से देखा जाता है। यानी कि जो आप पेन के साथ या कलम के साथ जो आप राइटिंग करते हैं, उसको हम थर्ड हाउस से देखते हैं। इसके अलावा लोगों के साथ जो आपका राब्ता होता है, कम्युनिकेशन, लोगों के साथ आप किस कदर घुल मिल जाने वाले हैं, आपके ताल्लुकात कैसे हैं, तो ये चीज़ें भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। थर्ड हाउस से ही हम ये जो यूट्यूब है, जो मीडिया है, फेसबुक, टिकटॉक, इन चीज़ों को भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं, क्योंकि आप मैसेजिंग करते हैं, आप लोगों से राब्ते करते हैं। कुछ लोगों को आदत होती है, वो कमेंट्स पास करते हैं, फेसबुक पे कमेंट्स पास करेंगे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, हर जगह पे कुछ ना कुछ मैसेज कन्वे कर देना, कुछ ना कुछ लिख देना, ये भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। अब बात करेंगे फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस होता है आपके घर के सुख का। यहाँ से हम देखेंगे कि आपके घर में आप किस कदर सुखी हैं, आप अंदर से किस कदर पुरसकून हैं। फोर्थ हाउस से ही घर का सुख भी देखा जाता है। और सुख मिलता कहाँ से है? देखिए जी, सुख मिलता है घर में माँ से। तो आप की माँ को भी, मदर को भी आप कुंडली में फोर्थ हाउस से देखा जाता है। अगर आपका फोर्थ हाउस स्ट्रांग होगा, ज़बरदस्त होगा, तो आपकी जो मदर की लाइफ होगी, जो उनकी सेहत होगी, वो बड़ी ज़बरदस्त होगी। अगर आपका फोर्थ हाउस ख़राब होगा तो घर में आपको सुख भी नहीं मिलेगा, और आपकी वालदा की जो ज़िंदगी है या उनकी जो सेहत है, वो भी कोई ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं होगी। इसके अलावा जो आपकी प्रॉपर्टी होती है, आपकी जो जायदाद होती है, आपकी जो गाड़ियाँ होती हैं, जो आपकी ज़मीन होती है, प्लॉट होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, उसको भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। गाड़ियों को भी देखते हैं। जो भी इंसान के पास, इंसान को अपने ख़ानदान से, अपने माँ बाप से जो भी रुपया पैसा प्रॉपर्टी मिलती है, उसको हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। तो अगर फोर्थ हाउस आपका बड़ा स्ट्रांग होगा तो आपका अच्छा घर भी होगा, आपकी वालदा के साथ भी तल्लुकात बड़े अच्छे होंगे, आपको अपनी अम्मी से भी फ़ायदा मिलेगा। और जब आपका फोर्थ हाउस ख़राब होगा तो फिर आपके
हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि आपको अपना घर छोड़ना पड़ जाता है। तो ये जो फॉरेन ट्रैवलिंग लोग करते हैं उसको भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। अगर आपका फोर्थ हाउस ख़राब है तो फिर अमकान है कि वो घर वालों के साथ तो आपकी बनेगी नहीं, तो मजबूरन आप या तो दूसरे शहर में चले जाएंगे या हो सकता है आप अपना मुल्क छोड़ के किसी दूसरे मुल्क की तरफ निकल जाएं। तो यहाँ से इंसान का अपने घर से दूर जाना, इंसान का बेसुकून होना, ये भी यहाँ से ही देखा जाता है। अगर आपका फोर्थ हाउस डिस्टर्ब होगा तो रात को आपको नींद नहीं आएगी। और इसके अलावा फोर्थ हाउस जो होता है वो इंसान की एजुकेशन का भी बताता है, तालीम का भी बताता है कि आप किस कदर पढ़े लिखे होंगे, लायक होंगे, ज़हीन होंगे। और इसके अलावा इंसान जो भी लिक्विड चीज़ें होती हैं वो भी हम इधर से ही देखते हैं, फोर्थ हाउस से देखते हैं। जैसे दूध हो गया, ब्लड हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम, ऑयल हो गया, ये चीज़ें हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस जो है ये जनाब बताता है चिल्ड्रन का, आपके बच्चे कितने होंगे, आपका पहला बेटा होगा या बेटी होगी, आपके बच्चों की तादाद क्या होगी। पहला बच्चा हम फिफ्थ हाउस से देखेंगे, दूसरा बच्चा हम सेवन्थ हाउस से देखेंगे, तीसरा बच्चा हम नाइन्थ हाउस से देखेंगे, चौथा बच्चा हम 11th हाउस से देखेंगे। तो इस तरीके से हम बच्चों को देखते हैं। और इंसान की जो तख्लीकी सलाहियतें होती हैं, मीडिया, यूट्यूब, आप कोई क्रिएट करते हैं कोई चीज़, आप यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं, आपके अंदर ज़बरदस्त तख्लीकी सलाहियतें हैं, आप कोई शायरी करते हैं। थर्ड हाउस में हम सिर्फ लिखते हैं, इनके लिखने को तरफ देखा जाता है, उसमें आप किसी भी चीज़ को लिख देते हैं, कोई कमेंट्स पास कर देते हैं। इनके थर्ड हाउस में सिर्फ आपकी राइटिंग को सिर्फ देखा जाता है। लेकिन जो फिफ्थ हाउस होता है, ये आपके अंदर जो कोई टैलेंट होता है ना, आप शायर हैं, आप नावल निगार हैं, आपके अंदर कोई ज़बरदस्त तख्लीकी सलाहियतें हैं, तो वो पेंटिंग करना, शायरी करना, और कोई ज़बरदस्त किस्म की कोई किताब लिखना, कोई आर्टिकल लिखना, किसी चीज़ पे रिसर्च करना, तो ये सारी चीज़ें हम फिफ्थ हाउस से देखेंगे। फिफ्थ हाउस जो होता है वो इंसान का जो रोमांस होता है, इश्क होता है, मोहब्बत होती है, जो इंसान के अंदर इस तरह के जज्बात होते हैं, उनको भी हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं कि इंसान कितना रोमांटिक होगा। आपकी लव मैरिज को फिफ्थ हाउस से देखा जाता है, आप लव मैरिज करेंगे, नहीं होंगे, आपकी लव मैरिज होगी, नहीं होगी, या अरेंज होगी, आप किस कदर खुशकिस्मत होंगे, आपको जो सडन रुपया पैसा मिलता है, कोई बड़ी लॉटरी आपकी लगती है, अचानक आपको जो दौलत मिलती है, उसको भी फिफ्थ हाउस देखा जाता है। इनके जिन लोगों का होता है ना लॉटरी खेलने के जो शौकीन होते हैं कि मेरी कोई बड़ी लॉटरी लगेगी या नहीं लगेगी, तो कुंडली में फिर उसका फिफ्थ हाउस देखा जाता है कि अगर कोई यहाँ पर प्लेनेट कोई अच्छा बैठा हुआ है, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड बहुत अच्छा बैठा हुआ है, उसके वो किसी अच्छे प्लेनेट के साथ बैठा हुआ है, अपने दोस्त के घर में बैठा हुआ है, तो आपकी कोई बहुत बड़ी लॉटरी लग सकती है। इसके अलावा जब फिफ्थ हाउस आपका ख़राब होता है तो फिर ये इंसान के किरदार को भी ख़राब कर देता है। औरत होगी या मर्द होगा तो फिर वो उसके अंदर जिनसी ख्वाहिशात बढ़ सकती हैं, वो पाकीज़ा मोहब्बत के बजाय वो हवस परस्ती का शिकार हो सकता है, ज़ना की तरफ जा सकता है, गलत कामों की तरफ जा सकता है, उसे नशे की लत पड़ सकती है। और बहुत सारे जो नाजायज़ ताल्लुकात मर्द और औरत नाजायज़ तल्लुकात बनाते हैं, वो भी हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। फिफ्थ हाउस जो से हम रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, हम ये चीज़ें भी देखते हैं। जो लोग रूहानियत से रिलेटेड होते हैं, अमलियात करने वाले होते हैं, और ये इंसान के पेट का भी बताता है। इनके फिफ्थ हाउस मैं बता रहा था ना कि कुंडली के जो ये 12 घर है ना, ये किसी ना किसी इंसानी जिस्म के साथ इनको जोड़ा गया है। तो ये जो पेट के अंदर का जो हिस्सा होता है, ऊपर वाला और थोड़ा सा नीचे वाला, इसमें पेट के अंदर आपका मैदा आ जाता है, किडनी, आपके गुर्दे, ये चीज़ें आ जाती हैं। तो इनको भी अगर आपका मैदा कमज़ोर, फिफ्थ हाउस अगर आपका वीक है, कमज़ोर है, तो लाजमी बात है कि आपका मैदा कमज़ोर होगा। आप ज़रा सी भी बेहतियाती करेंगे तो आपका मैदा ख़राब हो जाएगा, और आपको किडनी में आपके स्टोन हो सकते हैं। इसके अलावा और भी पेट में दर्द पड़ जाना, पेट से रिलेटेड बीमारियाँ, ये चीज़ें भी हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। फिफ्थ हाउस आपका जब ख़राब होता है तो फिर आपकी तोंद निकल आती है, पेट बाहर निकल आता है, तो ये सारी चीज़ें भी हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं।
अब बात करेंगे जी सिक्स्थ हाउस की। तो सिक्स्थ हाउस जो है ये अच्छा घर नहीं माना गया इसको कुंडली में। ये एक बुरा घर है। यहाँ से हम इंसान को दुख तकलीफ़ें टेंशनें मिलती हैं उनको देखते हैं। जो लंबी बीमारियाँ होती हैं, शुगर, हेपाटाइटिस सी वगैरह, कैंसर वगैरह, जो लंबी बीमारियाँ जिन्होंने चलना होता है उनको हम इधर से देखते हैं। इसके अलावा आप पर जो जादू तावीज़ात हो जाते हैं, जो आपके हासदीन, आपके जो छुपे दुश्मन होते हैं उनको भी हम सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। आप पर वो किस किस्म का वार कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में वो किस कदर जहर घोल रहे हैं, आपको अपने दुश्मनों से कोई नुकसान पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता, ये भी सिक्स्थ हाउस से देखा जाता है कि क्या वो आपके हासदीन, आपके जो छुपे दुश्मन हैं, क्या वो आपको कोई नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे। ये चीज़ें हम सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। इसके अलावा जो आप कहीं जॉब करते हैं, आप सर्विसेज देते हैं, आप कहीं मुलाजमत करते हैं, तो मुलाजमत और जॉब को भी, किसी किस्म की जॉब जो आप किसी के अंडर काम करते हैं और आप अपनी कोई सर्विस देते हैं, उसको हम सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। और इसके अलावा अगर आपके यहाँ कोई मुलाजम है तो आप अपने मुलाजमों को भी, एक होता है आप किसी के मुलाजम हो, एक होता है कि आपके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं उसको भी हम सिक्स्थ हाउस से ही देखेंगे। इसके अलावा जो आपने घर में पालतू जानवर रखे होते हैं, जानवर परिंदे, जो पालतू परिंदे हों या जानवर हों, उनको भी हम सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। और आपके मामू को भी हम सिक्स्थ हाउस से देखेंगे, क्योंकि यहाँ ये आप हैं फर्स्ट हाउस में और आपके छोटे बहन भाई इधर हैं, तो आपकी ये माँ है और माँ का जो ज़रा भाई या बहन होगा उसको हम सिक्स्थ हाउस से देखेंगे, तीसरे घर से। तो सिक्स्थ हाउस जो होता है ये जो कोर्ट कचहरी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ जाते हैं, आपको पेश आते हैं, मुकदमात हो जाते हैं, किसी बीमारी का आप शिकार हो जाते हैं, और जो आपके घर में जो काम करने वाली औरतें होती हैं, उन जो मुलाजम होती हैं, उनको भी हम इधर से ही देखते हैं। जो लोग जेलस होते हैं आपकी कामयाबियों से, आपके जेलस होने वाले लोगों को भी, जो आपके छुपे दुश्मन हैं, उनको भी हम सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। अब बात करते हैं जी सेवन्थ हाउस की। बड़ा इम्पोर्टेंट ये घर है। ये आप हैं वन, और ये बिल्कुल सामने आपके ये सेवन्थ हाउस, ये आपके लाइफ पार्टनर का घर होता है। सेवन्थ हाउस से हम आपके लाइफ पार्टनर को देखते हैं। इनके अगर मर्द की कुंडली है तो अगर ये मर्द है, उसकी कुंडली है, तो वो अपनी वाइफ को सेवन्थ हाउस से देखेगा। यहाँ देखेंगे कि आपकी शादी कामयाब होगी नहीं होगी। अगर यहाँ का लार्ड अच्छा होगा, किसी अच्छे घर में बैठा होगा और अच्छी डिग्री में बैठा होगा, तो आपकी शादी भी ज़बरदस्त होगी, आपको खूबसूरत समझदार लाइफ पार्टनर मिलेगा। लेकिन यही आपका सेवन्थ हाउस ख़राब होगा, इसका सेवन्थ हाउस का लॉर्ड ख़राब प्लेनेट के साथ बैठा होगा, तो आपकी शादी टूटने का ख़तरा होगा, या एक बड़ी बदमज़ा सी आपकी शादीशुदा ज़िंदगी गुजरेगी, उसमें कोई आपको ज़्यादा सुख सुकून नहीं मिलेगा। तो ये सेवन्थ हाउस से हम आपकी जो मैरिज लाइफ होती है उसको देखते हैं। यहाँ से हम आपकी पहली शादी को देखते हैं, और 9वें घर से हम आपकी दूसरी शादी को देखते हैं, और 11वें घर से हम आपकी तीसरी शादी को देखते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आपकी जो भी आप शादियां करते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, और पहले घर से चौथी, और इसी तरीके से हम आप कितनी शादियां करेंगे ये भी हम पहली शादी को हम सेवन्थ हाउस से देखेंगे, और इसी तरीके से दूसरी को 9th से, तीसरी को 11th से, और चौथी को फिर पहले घर से। तो आपका जो लाइफ पार्टनर है वो खूबसूरत होगा, वो आपका साथ देने वाला होगा, तो ये चीज़ें हम सेवन्थ हाउस से देखते हैं। इसके अलावा जो आप की जो डेली की रूटीन होती है, जो आप रोज़मर्रा के काम करते हैं, जो आप वर्क करते हैं, जो आप बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं, और जो आपकी डेली इनकम होती है, जो आप रुपया पैसा, इनके डेली बिजनेस में आप जो भी रुपया पैसा आप कमाते हैं, उसको भी हम सेवन्थ हाउस से देखते हैं। आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं, जो आपकी पार्टनरशिप होती है उसको भी हम सेवन्थ हाउस से देखते हैं। देखिए, शादी भी तो एक पार्टनरशिप है, शादी को भी हम यहीं से देखेंगे। और अगर आप कोई बिजनेस किसी के साथ करते हैं मिलके, तो वो भी हम सेवन्थ हाउस से देखेंगे। आपकी वाइफ किस कदर पढ़ी लिखी होगी,
किस कदर वो समझदार होगी, उसके पास किस कदर वो अमीर होगी, गरीब होगी, अच्छी सीरत वाली होगी या बद किरदार होगी, बद मजाज होगी। तो ये भी सेवन्थ हाउस बता देता है। जो पेट से नीचे का हिस्सा होता है, जहाँ पे आप ये कह लें कि इंसान के जो पोशीदा अज़ा होते हैं, जिनसी अज़ा होते हैं, उनको हम सेवन्थ हाउस से देखते हैं। अगर वहाँ पे कोई आपका सेवन्थ हाउस ख़राब है तो आपको कोई जिनसी बीमारियाँ या बेऔलादी का आप शिकार हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की आपको प्रॉब्लम का आप शिकार हो सकते हैं। तो ये चीज़ें भी हम सेवन्थ हाउस से देखते हैं। अब बात करते हैं जनाब कुंडली के 8 हाउस की। ये है 8 हाउस। तो 8वां घर जो होता है ये इंसान, ये भी अच्छा घर नहीं है। यहाँ से हम इंसान की डेथ को देखते हैं, मौत को देखते हैं, तो बहुत बुरा घर है। यहाँ पे कोई आपकी कोई बीमारी, कोई एक्सीडेंट हो, कोई ख़तरनाक किस्म की बीमारी जिसकी डॉक्टरों को समझ ही नहीं आ रही, वो चीज़ें हम इधर से देखेंगे, बीमारियों को देखेंगे, वो बीमारियाँ जो समझ नहीं आती। इसके अलावा काला जादू टूने, मुख्तलिफ़ किस्म के जो लोग मुराकबे करते हैं, पुरस्रार अलूम सीखते हैं, जादू टूने, जंतर तंत्र मंत्र, जितने भी ये उल्टे सीधे काम होते हैं, वो जो इंसान रिसर्च करता है, रिसर्च करने वाले जो लोग होते हैं। इसके अलावा जो टैक्सेशन, जो टैक्स से रिलेटेड लोग जो काम करते हैं, लॉयर होते हैं, उनको भी हम 8 हाउस से देखते हैं। इसके अलावा जो जिनसी स्कैंडल, बदनामी, आपको कोई बदनामी मिलनी है, आप पर कोई मुकदमा हो जाएगा, आप किसी जिनसी स्कैंडल का शिकार होंगे या आप किसी माली स्कैंडल का शिकार हो जाएंगे, किसी अचानक जो बड़ी मुसीबत इंसान की ज़िंदगी में आती है ना, कोई बड़ा हादसा होना, कोई बहुत बड़ी मुसीबत का आ जाना, ये हम 8वें घर से देखते हैं। और ज़ाहिर है मौत भी इंसान की अचानक आती है, तो इसलिए मौत को भी हम 8वें घर से देखा जाता है। अब बात करते हैं जी 9th हाउस की। ये कुंडली का 9वां घर है। तो यहाँ से इंसान की किस्मत को देखा जाता है। 9th घर अगर आपका बेहतरीन है, ज़बरदस्त है, तो आपकी किस्मत बड़ी बेहतरीन है, आप बहुत खुशकिस्मत है। 9वां घर आपका ख़राब है तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई चीज़ भी आसानी के साथ नहीं मिलेगी। बहुत ज़्यादा धक्के खा के, बड़ी टेंशनों के बाद, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद सिर्फ आपको खाने को कुछ मिलेगा। कोई बहुत ज़्यादा आप शहाना लाइफ नहीं गुजारेंगे। ये 9th हाउस ही बताता है कि आप किस कदर लकी हैं, आपको किस कदर चीज़ें मिलेंगी, रुपया पैसा आपके पास कितना आएगा ज़िंदगी में। हाँ, 9th हाउस से हम ट्रैवल को भी देखते हैं। जो छोटे सफ़र हैं वो हम 3rd हाउस से देखते हैं, और जो लंबे सफ़र हैं वो हम 9th हाउस से देखते हैं। 9th हाउस का प्लैनेट अगर अच्छी पोजीशन में है तो फिर वो हम देखेंगे कि आप सफ़र करेंगे, आपका बैरून मुल्क जो आपकी सेटलमेंट है वो हो जाएगी, नहीं होगी, ये भी 9th हाउस बता देता है। इसके अलावा 9th हाउस जो होता है वो इंसान की खुशकिस्मती का बताता है। इसके अलावा जो आप मज़हब के साथ अटैच होते हैं, जो लोग मज़हब के साथ, रूहानियत के साथ जुड़े होते हैं, अगर आपका ये 9th हाउस पावरफुल होगा, अच्छा कोई प्लैनेट इधर बैठा होगा, तो आप मज़हब के साथ जुड़े हुए होंगे, आप बड़े सखी दिल के होंगे, दूसरों की मोहब्बत, दूसरों से बहुत मोहब्बत करने वाले, दूसरों के काम आने वाले, और बहुत ज़्यादा आप अपने पाक रब के साथ जुड़े हुए होंगे। लेकिन यही 9th हाउस जब आपका ख़राब होगा, बुरा प्लैनेट बैठा होगा, तो आप बेदीन हो सकते हैं, आप अपना मज़हब छोड़ सकते हैं, आप अपना फ़िरका चेंज कर लेंगे, आप मज़हब से बेजार होंगे। और इसके अलावा 9th हाउस से फादर को भी देखा जाता है। ये अगर 9th हाउस आपका पावरफुल है तो आपकी जो फादर की लाइफ है, जो आपके बाप की ज़िंदगी है, वो बड़ी ज़बरदस्त होगी। आपकी अपने बाप के साथ बड़ी दोस्ती होगी। प्लैनेट अच्छा होगा तो आपकी बाप के साथ अच्छी दोस्ती होगी। आपको आपकी वालिद की जो प्रॉपर्टी होगी, जायदाद होगी, रुपया पैसा, उससे फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आपका 9th हाउस ख़राब होगा तो बाप भी बीमारी का शिकार होगा, बाप की ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, और बाप के साथ आपकी बनेगी भी नहीं। तो ये चीज़ें भी हम 9th हाउस से देखते हैं। अब 10th हाउस से हम देखते हैं जनाब इंसान का कैरियर। आपकी जो गवर्नमेंट जॉब होगी, नहीं होगी, ये भी 10th हाउस बताता है। आप बिज़नेस करेंगे, जॉब करेंगे, आपका माइंड कैसा होगा, जॉब करने वाले हैं या बिज़नेस करने वाले हैं। तो जो भी इंसान को गवर्नमेंट से कोई फ़ायदा होना होता है, गवर्नमेंट से कोई प्लॉट मिलता है, आपको कोई
प्रॉपर्टी मिलती है, कुछ भी गवर्नमेंट से कोई बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, तो वो भी हम 10th हाउस से देखते हैं। इंसान कितना नेम फेम उसको मिलेगा। 10th हाउस इंसान की इज़्ज़त का भी बताता है कि आपको अल्लाह ताला कितनी इज़्ज़त देगा, कितना आपको नेम फेम मिलेगा, कितना आपका कोई बड़ा मर्तबा मुकाम होगा, आप कितने बड़े ओहदे पर फाइज होंगे, आपकी बहुत बहुत ऊंचा कोई बहुत बड़ा मर्तबा मुकाम मिलेगा, या आपकी बड़ी एवरेज सी लाइफ होगी। तो यहाँ से हम प्लॉट, प्रॉपर्टी, रुपया पैसा, आपकी ये जो चीज़ें होती हैं, इंसान का नेम फेम, इन सब चीज़ों को, आपकी जॉब को, आपके कैरियर को, ये हम 10th हाउस से देखते हैं। तो 10th हाउस जो होता है इसकी भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। देखिए 9th हाउस की अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये तो बताता है खुश कि आप खुशकिस्मत हैं। अब ज़रा खुशकिस्मती का पता तो तब ही चलेगा ना कि अगर आपके पास अच्छी जॉब होगी, आप रुपया पैसा कमाएंगे। अब बात करते हैं 11th हाउस की। आपकी किस्मत भी अच्छी हो गई, आपके पास अच्छी जॉब भी होगी, तो क्या आपकी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं? जिस मकसद के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप खुशकिस्मत भी हैं, आपके पास अच्छी जॉब भी, आप बिज़नेस भी कर रहे हैं, क्या आपकी दिल की सारी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं? ये ख्वाहिशात की तकमील बताता है ये 11th हाउस, कि आप किस कदर आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी। तो ये समझ लें कि जो हकीकी जो लक होती है ना, वो हम 11th हाउस से देखते हैं कि इंसान जो है, जो इंसान को सडन प्रॉफिट मिलता है, अचानक कहीं से दौलत मिलती है, रुपया पैसा मिलता है, इंसान बिजनेस करता है, बिजनेस में उसको कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, वो भी हम 11th हाउस से देखेंगे कि उसके पास कितना, उसके पास दौलत आएगी, किस तरह उसको फ़ायदे होंगे बिज़नेस में, कारोबार में, वो कितना ज़्यादा उसकी ख्वाहिशें पूरी होंगी। इसके अलावा जो आपके बड़े बहन भाई होते हैं, उनको हम यहाँ से देखते हैं। आपके बड़े बहन कुंडली का घर ये बता देता है, 11वां घर, कि आपसे बड़ा आपका भाई है या आपकी बड़ी बहन है या आप खुद बड़े हैं। तो ये चीज़ भी कुंडली का 11वां घर बता देते हैं। यहाँ से तीसरे घर से हम आपके छोटे बहन भाइयों को देखते हैं। 11वें घर से हम आपसे जो बड़े बहन भाई होते हैं उनको हम देखते हैं। इसके अलावा ख्वाहिशों की तकमील को हम देखते हैं। दोस्तों यारों के साथ जो आप जनाब घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, आप कितने सोशल हैं, आप जो पार्टियों में जाते हैं, आप जो एंजॉय करते हैं, सैर सपाटे करते हैं, दोस्तों के साथ महफिलें जमाते हैं, ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं, आपका हल्का अहबाब कितना बड़ा है, आप ज़िंदगी को किस कदर एंजॉय करने वाले हैं, यारों की महफिलें, मौज मस्ती, पार्टियाँ, कैरियर, एक्स्ट्रा रुपया पैसा और बैंक का मुनाफा, वो रुपया पैसा जो आपको बगैर किसी मेहनत के मिलता है, उसको भी हम 11वें घर से देखते हैं। देखिए बैंक में आपने बहुत बड़ी रकम रखी हुई है, वहाँ से आपको बेतहाशा प्रॉफिट आ रहा है, किसी भी जगह से आपको प्रॉफिट आ रहा है और बगैर मेहनत के आ रहा है, वो भी हम 11वें घर से देखेंगे। तो 11वें घर के बाद अब लास्ट घर है जनाब कुंडली का 12वां घर। ये भी कोई इतना अच्छा घर नहीं बताया गया। ये इंसान की ज़िंदगी में जो बीमारियां आती हैं, हॉस्पिटल हॉस्पिटल के आप पर खर्चे आ गए, घर में अम्मी बीमार हो गई, अब्बू बीमार हो गए, बहन भाइयों में से कोई बीमार हो गया और आपका रुपया पैसा उधर खर्च होना शुरू हो गया। तो हॉस्पिटल में जो बीमारियों पे रुपया पैसा आप पर खर्च हो, या आपके बहन भाइयों पर, आपके वालिदैन पर, आपके घर के किसी बंदे पर भी आपका जो रुपया पैसा खर्च हो रहा होता है, उसको हम 12वें घर से देखते हैं कि 12वां घर अगर आपका ख़राब है तो आपके घर के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और अखराजात इतने बढ़ जाएंगे कि आपकी इनकम कम होगी और घर के जो खर्चे हैं वो बढ़ जाएंगे और फिर आप पर कर्जा भी चढ़ना शुरू हो जाएगा। कर्जे को भी हम फिर इधर से ही पढ़ेंगे। इसके अलावा इंसान कैरेक्टर वाइज कैसा होगा, अगर 12वां घर आपका अच्छा होगा तो आप अच्छे कैरेक्टर के मालिक होंगे, लेकिन अगर आपका 12वां घर ख़राब हो जाता है तो फिर आप नाजायज़ ताल्लुकात बनाएंगे, गलत कामों की तरफ चले जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे, नींद का ना आना, डिस्टर्ब होना। हाँ, इसके अलावा 12वें घर से हम इंसान की जो फॉरेन सेटलमेंट होती है उसको भी देखते हैं। अगर 12वें घर आपका अच्छा है, उसका प्लैनेट बड़ा ज़बरदस्त है, अच्छी जगह पे बैठा हुआ है, तो फिर आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो जाती है और आप बाहर के मुल्क चले जाते हैं। और 12वें घर से हम आपकी ये जो जेल यात्रा, आप जेल जा सकते हैं, आप पर कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई केस बनेगा और उस कोर्ट के केस के नतीजे में आपको कोई सज़ा हो जाती है और आप जेल में चले जाते हैं, तो ये भी 12वां घर बताता है कि आपको कोई जेल होगी, आप पर कोई कोर्ट केस बनेगा नहीं बनेगा,
ये घर ख़राब होगा, इस घर का प्लेनेट ख़राब होगा, तो आप पर कोई मुकदमात बनेंगे, बीमारियां भी आएंगी, कोर्ट केसेस भी बनेंगे और घर के अखराजात भी बढ़ेंगे और आपकी जो ज़िंदगी है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। तो ये जो 12वां घर है ये इंसान के जो पाँव होते हैं ये उनके बारे में बताते हैं। फुट जो होते हैं, पाँव में आपके कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो वो भी हम इधर से ही देखेंगे। जो आपकी लेफ़्ट आई होगी, आँखें होंगी, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो हम इधर से देखेंगे। और इसके अलावा अ, आपकी जो फॉरेन सेटलमेंट है, ट्रैवलिंग है, कोर्ट केसेस हैं, उसको हम यहाँ से देखेंगे। इसके अलावा ये जो 11वां घर है, इस ये जो इंसान की पिंडलियाँ होती हैं, इनको हम देखेंगे। पाँव से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है 11वें घर से। और 10वें घर से हम इंसान के ये जो घुटने वगैरह होते हैं, घुटनों का जो दर्द होता है, उसको हम देखेंगे। तो इसी तरीके से इनके ये जो घर होते हैं ये किसी ना किसी पार्ट के साथ इनको जोड़ा जाता है और ये इंसान की जो बीमारियां होती हैं बॉडी की, इंसान को कोई भी बीमारी है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको भी हम कुंडली के अंदर रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप ये नोट्स बना लेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आज मैंने ये कुंडली के 12 घर मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ बता दिए। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आगे जब हम मज़ीद मैं आपको ये कुंडली पढ़ना सिखाऊंगा तो इन्हीं घरों का बार बार जिक्र आएगा। तो इंशाल्लाह ताला आगे मज़ीद आपको कुंडली के बारे में मैं सिखाता रहूँगा और आपके नॉलेज में इजाफा होगा। लेकिन ये कि ये काम आपने करने आप अपने कोई नोट्स बना लें ताकि जितनी बातें भी मैंने आपको सिखाई हैं इनको आप ज़हन नशीन कर लेंगे तो ये आपके लिए फिर बेहतरीन होगा। देखिए, कोई भी बिल्डिंग जो होती है अगर उसकी बुनियाद अच्छी हो, उसकी बेसमेंट अच्छी हो, तो फिर वो बेस अच्छी हो ना, तो फिर उस पे इमारत भी सही खड़ी होती है, बुनियाद अगर मजबूत हो। अगर किसी बिल्डिंग की बुनियाद ही कमज़ोर हो तो वो बिल्डिंग गिर जाएगी। तो इसी तरह अगर आप ये एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, कुंडली को पढ़ना चाहते हैं कि आप अपनी कुंडली खुद पढ़ सकें, तो उसके लिए आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे और आपको एक एक पॉइंट याद भी रखना पड़ेगा। इन 12 घरों को आप अच्छे तरीके से समझ लें। अगर कोई किसी बात की समझ ना आए तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, आप वहाँ पर भी रब्ता कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों ने अपना जायचा वगैरह बनवाना हो तो मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ। आपने मेरे इसी नंबर पर रब्ता करना है। अगर आपने अपनी कुंडली बनवानी है, आपने पाम रीडिंग करवानी है, अपने हाथों की लकीरों को पढ़ाना है, पाम रीडिंग करवानी है, जायचा बनवाना है या लोशो बर चार्ट बनवाना है, तो आप मेरे इसी नंबर पर रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ हर बात बताऊंगा। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं और कुंडली के बारे में मज़ीद आप लेसन लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन फिर सबसे पहले आपके पास आएगा। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।